अब दीपावली हम लोगों ने मनाई, इसके बाद अगला दिन हमारा गोवर्धन की पूजा। अब देखो कितना विशेष, कितना महत्वपूर्ण, कितना अच्छा दिन। अब हम प्रकृति देवी की पूजा कर रहे हैं इस दिन। अब हमारा शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है और गोवर्धन, गोवर्धन के देखो आप क्या अर्थ होते हैं। गो किसको कहते हैं? गो के कई सारे अर्थ हैं। गो शब्द के अर्थ हैं, उसमें ज्ञान है। गोवर्धन मतलब ज्ञान का वर्धन। गो का अर्थ इंद्रियां भी होता है। गोवर्धन मतलब इंद्रियों को पुष्ट करना, स्वस्थ बनना। जैसे कि लगातार हम देख रहे हैं कि ये स्वास्थ्य से संबंधित, अमरता से संबंधित ये हमारे 5 दिन होते हैं। तो यहाँ गोवर्धन भी अपनी इंद्रियों को परिपुष्ट बनाना, स्वस्थ होना, इंद्रियों की शक्ति बढ़ाना, गोवर्धन। ये गो का अर्थ होता है गाय, गौ माता। तो गोवर्धन गाय को ज़्यादा से ज़्यादा उनको पुष्ट करना, उनको बढ़ाना, उनका संवर्धन करना, जो कि हमारा गोवर्धन की पूजा होती है। ये गऊ का जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे किसानों से लेके, समाज से लेके, लोगों से लेके, इसकी जितनी, इसकी पूरी एक, हम पूरा कई घंटों तक भी अगर हमारे गौ माता के लाभ पे, उनके संवर्धन के लाभ पे हम बात करें तो हम पढ़ेंगे, हमको बहुत लंबी चर्चा हो सकती है इस पर। इसी के साथ गोवर्धन का एक और अर्थ निकलता है, वो है गोबर धन। जो गाय का गोबर है वो एक धन के रूप में है। आप देखो गोबर को हम एक खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अभी प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसके बहुत सारे उपयोग हैं। हम उपला जलाते हैं तो उसमें विशेष रूप से शुद्धि होती है। अगर हम खाली उपला गाय का कंडा जला के और उसके धुआं और अग्नि पूरे घर को शुद्ध बनाती है। आप कभी ऐसा कोई टूल्स जिससे हम ऑक्सीजन नाप सकते हैं तो आप देखो कि आपके घर की ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है जब गोबर का उपला जलता है। तो गोबर जो है वो एक बहुत बड़ा धन है। उसका क्या क्या उपयोग हो सकते हैं हमको जान के, और उनको जरूर हमको प्रयोग में लाना चाहिए और समझना चाहिए। तो गोवर्धन के कितने सारे अर्थ होते हैं। तो हम उस दिन पूजा करते हैं। हमारी परंपरा में हम गोबर का एक गोवर्धन के प्रतीक के रूप में एक प्रतीक बनाते हैं गोबर का। और अन्नकूट की पूजा होती है। प्रकृति माँ का इतने सारे सब सब्जियों को मिला के, साग को मिला के हम एक भोजन बनाते हैं। सबको मिला के एक भोजन बनाना, यानी सब मिलके एक स्वाद बनता है, एक पुष्टिदायक चीज बनती है। इस तरह हम शुरू से देखते आ रहे हैं। दीपावली पे हमने दिए मिलके जलाए थे, सारे दिए मिलके रोशन करते हैं एक अंधेरी रात को, और हम अपने अंदर भी एक दिया जलाते हैं। इसी तरह यहाँ गोवर्धन पे हम सारी सब्जियों को मिला के एक सब्जी बनाते हैं, यानी कि सब मिलके एक स्वाद और पुष्टि देने वाला, अपनी इंद्रियों को पुष्ट करने वाला एक प्रतीक के रूप में हम उसको मनाते हैं। गोवर्धन, आप इससे कहानी आप सब जानते हैं, जुड़ी हुई है कि भगवान कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए ब्रजवासियों को अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जो आज भी हम देख रहे हैं प्रतीक के रूप में बचा हुआ है हमारे पास। यहाँ अगर हम प्रतीक के रूप में देखें तो इंद्र क्या है, इंद्र की शक्ति क्या है, इंद्र का प्रकोप क्या है। जो भी सामूहिक चेतना है वो इंद्र की शक्ति। एक व्यक्तिगत चेतना होती है, वो भी इंद्र है। हमारा मन जो है वो सारी इंद्रियां, गोवर्धन, ये जो हमारी इंद्रियां हैं वो गो हैं, उनका वर्धन करना। मन जो है उन इंद्रियों को भोगता है, उनको कंट्रोल करता है। सारी इंद्रियों का सुख और दुख मन को मिलते हैं, मन ही उनको चला रहा है इंद्रियों को। आंख देख रही है लेकिन सुख किसको मिल रहा है, दुख किसको मिल रहा है, उसका लाभ कौन ले रहा है, उसको चला कौन रहा है, मन। जहाँ हमारा मन होता है ना, तो वहीं पे हमारी इंद्रियां काम करती हैं। मैं अगर किसी बात को सुन रहा हूँ, मेरा मन जहाँ होता है वही बात मेरे को सुनाई देती है। अगर मेरा मन कहीं और चला जाए तो थोड़ी देर के लिए वो बात मुझे सुनाई नहीं देती। मेरे कान सुन रहे हैं, टीवी की आवाज़ आ रही है, मैं सुन रहा हूँ, कहीं मेरा मन और चला गया तो वो आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देती। तो वास्तव में सुनने वाला हमारा मन होता है। आंखें खुली हुई हैं, देख रही हैं, लेकिन मन वहाँ उपस्थित नहीं है तो वो दिखाई नहीं देता। तो हमारा मन जो है वो भी इंद्र के रूप में है। तो मन के जो भ्रम है उससे निकल के और ईश्वर, हमारे जो कृष्ण हैं, उनको पूजना, और जो सचमुच में जो हमारा परम तत्व है, परमात्मा है, उसको पूजना, उस संकेत के रूप में भी भगवान कृष्ण हमको इस प्रतीक के रूप में बता रहे हैं। तो गोवर्धन जो सामूहिक चेतना है, आप देखो भीड़ की चेतना होती है। भीड़ अच्छा भी कर सकती है और बुरा भी कर सकती है। जब सामूहिक भीड़ जो होती है उसकी चेतना अगर गलत दिशा में मोड़ दी जाए तो देखो कितना बड़ा विध्वंस होता है। आज हम देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में, नेपाल में, और क्या क्या हालत हुई है, कहाँ कहाँ। भीड़ जब गलत तरीके से मुड़ जाती है, गलत दिशा में चली जाती है, तो खुद अपने देश को बर्बाद कर देती है। तो ये एक सामूहिक चेतना है। इसको सही दिशा में ले जाने के लिए, उसको एकत्रित होकर सही दिशा में परमात्मा की तरफ, परमात्मा के अनुसार, परमात्मा कौन, वो परमात्मा जो हमारे यहाँ सनातन में हम कहते हैं ना, वसुदेव कुटुंबकम, धर्म की जय, और सबके सुख के लिए हम कामना जो करते हैं, तो वो चेतना जब उस तरफ मुड़ती है तो वो समझो परमात्मा की तरफ मुड़ रही है। सबके सुख की कामना करना, पूरे विश्व को अपना परिवार समझना, सबसे प्रेम से रहना, उसके लिए अब ये इतना बड़ा काम है। तो भगवान कृष्ण ने इस काम को बड़ी आसानी से कर लिया, कम उम्र में। तो इसको हम प्रतीक के रूप में कह सकते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ जैसा
काम था उन्होंने एक छोटी उंगली पे उठा लिया। छोटी उंगली पे मतलब इतने बड़े काम को इतनी आसानी से कर लेना, इसका प्रतीक है गोवर्धन पर्वत का भगवान कृष्ण का उठाना। यानी कि अगर आज भी हम अपनी सामूहिक चेतना को, इंद्र के प्रकोप को, यानी कि अगर वो गलत दिशा में चेतना जा रही है तो आज भी हम उसको सकारात्मक रूप से सबकी रक्षा के लिए सब मिल के उसको सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। कृष्ण भगवान को या परमात्मा को उनके संरक्षण में तो आप देखो कितना अच्छा फोटो बनाते हैं। उसमें एक कल्पना किया कलाकार ने कि छोटी उंगली पे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ है भगवान ने, वो ग्वाल वाले जो उनके साथी हैं वो अपनी लाठी को लगाए हुए हैं, यानी कि वो भी सहयोग कर रहे हैं। तो भगवान तो काम करते ही हैं, भगवान की साधना से सारे काम होते हैं। प्रकृति समय बहुत बलवान होता है, जिस तरफ जा रही है तरफ ही सब कुछ जाता है। और जो लोग समझते हैं, जानते हैं, वो हम हर समय देखते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। कोई शक्ति है जो सब कुछ चला रही है। इस पूरी सत्ता को चलाने वाली एक परम सत्ता है ऊपर, वो वहाँ फैसले लेती है वो सत्ता, और इस यहाँ पे इस प्रकृति के अंदर उसके परिवर्तन होते हैं, उसी दिशा में सब जाने लगते हैं। हम भी अपना योगदान दें। जिस तरह से ग्वाल वालों ने कृष्ण के साथ लाठी लगा ली थी और कहा कि भाई हम भी इसमें साथ थे, तो हम भी उस तरह से काम करें, ऐसा प्रतीक हमको गोवर्धन देता है। तो प्रकृति का एनवायरनमेंट के लिए काम करना, इस धरती माता को भी हम गो बोलते हैं, ये धरती को भी हम गो बोलते हैं, इंद्रियों को भी गो बोलते हैं और गाय को भी गो बोलते हैं। तो सबके संवर्धन के लिए ये त्योहार हमको प्रेरित करता है। और आप सोचो, समझो, खुद ही आप अपने मन में विचार करके देखो कि अगर गौ का वर्धन होता है, हमारी इंद्रियां पुष्ट होती हैं, तो ये पृथ्वी का एनवायरनमेंट ठीक होता है। और सामूहिक चेतना हमारी अगर एक सकारात्मक दिशा में काम करती है तो हमारा कल्याण, हमारे द्वारा पूरे विश्व का कल्याण होना, जो कि प्रकृति ने तय किया हुआ है, तो निश्चित है इस तरफ सब चीजें जाएंगी। भगवान गोवर्धन को उठाएंगे अपने उंगली पे, लेकिन हमें भी उसमें आहुति देना, हमें भी अपना सहारा उसमें देना है और भगवान के साथ रहना है। ऐसा प्रण हमको इस गोवर्धन इस बार के त्योहार पे करना है। और भगवान कृष्ण की भक्ति और उनके प्रेम के साथ, और गोवर्धन के परिक्रमा भी कहते हैं हम लोग, वही हमेशा याद रखते हैं। हमारे लिए त्योहार एक दिन तो विशेष रूप से होता है सामूहिक चेतना को एक दिशा में लाने के लिए, पर हमेशा हम अपने दीप जला के रखें, मिलजुल के एक दूसरे के साथ, उत्सव के साथ अंधेरी रातों को रोशन करें और सूर्य के उदय होने का इंतजार करें। और गोवर्धन के प्रतीक के रूप में, भगवान कृष्ण के प्रतीक के रूप में भी वही सब बातें हैं। इस इन्वायरमेंट को ठीक करें, हम सब मिलकर रहें और इस भारत देश को, जो कि भारत मैं हमेशा बोलता हूँ जो प्रकाश का देश है, प्रकाश में रत रहने वाले हम लोग हैं, उस संकल्प को दोहराते हुए मैं फिर सबको बधाई देता हूँ गोवर्धन की आज के दिन की, और भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए, उनसे नमन करते हुए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।